जानेंगे मझगांव डॉक शेयर को लेकर। मझगांव डॉक 150 रुपए के आसपास है, इसका आईपीओ आया था। आज 5500 पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वन वे मूव, और पिछले एक महीने में अनिल जी डबल हुआ है ये स्टॉक। और मेरे ख्याल से अभी तक जो मेरे ख्याल से मेरी सबसे बेहतरीन पिक्स में से एक थी बीएससी, उसको ये सरपास कर उसको सरपास कर ये करीबन हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से 20 गुना से ज्यादा 35 गुना 35 आईपीओ प्राइस से 35 गुना है। आईपीओ में तो था ही खैर, लेकिन लिस्टिंग के बाद भी 175 पे भी हमने लिस्टिंग के बाद भी वापस 225 लिस्टिंग हुआ था, मुझे याद है। वापस घट के 175 आया तो कई लोगों को डर लगा कि बोले आप तो बोल रहे थे बहुत धुआंधार लिस्टिंग होगी, दमदार होगी, तो 175 ही रह गया। मैंने कहा हो गया तो क्या हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। वो भी शायद अगर आई डोंट नो बाइट होगी तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा 225 से 175 आया, मैंने कहा और खरीद के रखिए। और उसके बाद तो जब दीप ने पूछा, आजकल तो दीप ने पूछना ही छोड़ दिया, पूछते भी नहीं कि आज सुबह भी बात निकली 4950 पे, तब भी हमारा व्यू ये था कि अभी भी मत बेचिए, अभी भी रखिए। ये 10,000 होगा कितना होगा किसको पता है, छोड़ दीजिए, आपके पास पड़ा है पोर्टफोलियो में, रहने दीजिए। तो कहाँ से इतनी तेजी आ रही है, जरा आशीष बताइए। जानते हैं बिल्कुल। पहले तेजी बताता हूँ। एक बार 35 गुना इशू आया था, 145 का प्राइस था, 103 का लॉट था। अब आप ये समझ लीजिए कि 14,935 रुपए लगा के 15 मान लो 15,000 धैर्य से आपकी बात सुनी होती तो वो बढ़कर 5.66 लाख हो गए, 5.5 लाख एक लॉट पे 15,000 रुपए। 15,000 का 5,66,000 और 15,000 का 15,000 निकाले तो 5,50,000 तो फिर भी बच जाते हैं। प्योर प्रॉफिट 15,000 रुपए पे 5,50,000 का प्रॉफिट। सर दिक्कत की बात ये है, रिग्रेट इसके लिए है कि ऐसा नहीं कि इशू के बाद भागता ही चला। अरे आराम से मिला भर के हर लेवल पे। जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन इसने लो बनाया था 171 रुपए 95 पैसे का, आप 175 बता ही रहे थे अभी। और उसके बाद 2 साल तो इसने निवेशकों का ऐसा पेशेंस टेस्ट किया कि चला ही नहीं, ना के बराबर चला, मूव नहीं आया। और उसके बाद जब इसने चलना शुरू किया तो सर इसने पलट के फिर कभी भी नहीं देखा। इनफैक्ट अभी आप बता रहे थे कि एक महीने में दुगना हो गया, पिछले 50 दिन में 2.6 टाइम्स, 2.5 गुने से ज्यादा की तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिली। और लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक में वन वे मूव है। अब मार्केट कैप जो है ना बढ़कर 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है और लगातार खबरों का फ्लो यहां पर देखने को मिल रहा है। जुलाई की शुरुआत में इसी महीने में हमने देखा था कि कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला था। इससे पहले 2006 में मिनी रत्न की इनके पास वो टैग था। लेकिन जो ऑर्डर बुक है कंपनी की बहुत मजबूत है, 38,561 करोड़ के आसपास की जो है ऑर्डर बुक है। और ये सब ट्रांसलेट हो रहा है कंपनी की टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन में, क्योंकि पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो आय दुगनी हो गई है, मार्जिन 3 गुने हो गए हैं और मुनाफा 4 गुना, एबिटा 6 गुना। इससे बेहतर ग्रोथ क्या ही हो सकती है। हर लिहाज से अगर आप देखें तो जो स्वदेशीकरण का फायदा मिल रहा है, शिप बिल्डिंग कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी है, इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी आती है। तो 15,000 का जो आईपीओ था वो बढ़कर 5.66 लाख हो गया। सर इसी के साथ एक और चीज याद आ गई, ये आया था अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 बराबर है। मुझे शायद जहां तक याद है मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था कोविड के चलते। अच्छा उस समय लगता था वो रेट्रोस्पेक्टिवली तो सब हम होशियार हो जाते हैं ना, पीछे का देख के तो बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत लोगों ने सुनी है आपकी बात। मेरी एक आंटी है तो उन्होंने अभी जस्ट मुझे मैसेज करके बोला है कि आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने खरीदा, फिर उसके बाद में 275 के करीब आज तक नहीं बेचा। नहीं बेचा, बेचने मत देना। वो पूछ भी रही थी क्या करूं, नहीं तो आंटी आपका मेरा रिश्ता खत्म है, सब बोल देना सीधा। हाँ तो अपने आप क्या है, फिर बिकेगा नहीं। तो अभी मैं कहाँ गया था, भोपाल या कहीं गया, तो किसी ने ऐसे पूछा, मैंने कहा जिस दिन मेरा चैनल देखना बंद करना भेज देना, फिर आप फिर देखना मत मेरे को। तब 20 लोग लेके रखते हैं, नहीं तो क्या, नहीं तो फिर क्या आपका कोई थोड़ा डर लगेगा बिक जाएगा, थोड़ा डर लग जाएगा। अब ये हमको थोड़ी पता कि 20% इसको आज चलना है, ये किसको मालूम। हर लेवल पे आपको तो ज्यादा ही लगता है तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अब पीछे मुड़ के देखोगे कितनी बार लगा होगा, कम से कम 20 बार लगा होगा, बहुत बढ़ गया। अब सही क्या है, सही ये है जो 5600 का भाव है। इसलिए इनमें बड़ी स्टोरी है, अच्छी कंपनी है। अभी तो आपको आशीष ने सब समझाया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आई है, अच्छी कंपनी क्यों बेचेंगे आप। करेक्ट, बेचने के लिए आपके पास कचरा बहुत होंगे, ढूंढो अपने बोर्डो में मिल जाएंगे। जिनको बेचने का बहुत मन हो ना तो कचरा बेचो, अच्छा मत बेचो। बाय द वे मझगांव डॉक ये तो जबरदस्त है, आज ही इसने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप का लेवल भी क्रॉस कर लिया। तो एक और माइलस्टोन जो हम बात करें, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप हो गया अनिल जी इसका। क्या बात करें, वाह जी। और सर्किट लगने की तैयारी में, बस सर्किट लगने वाला है इसमें सर। ओहो, जैन साहब की भी विशेष टिप्पणी, मेरे ख्याल से जैन साहब की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में कई बार रहा है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आईपीओ के समय, और मुझे ये याद आपने बोला ना जब पाप नहीं लगता, वो भयंकर आपने जबरदस्त वो दिया था। और मैं कई बार क्या होता है अनिल जी, कई जैसे वो आंटी और ऐसे मस्ती में बोलते हैं टीवी पे और ऐसे रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं, लॉस मेरा प्रॉफिट आपका,
इस तरीके का कन्विक्शन देना पड़ता है। और बोले यार इतनी बड़ी बात कह दी, ये वैसा स्टॉक है। और आज भी मतलब इतनी पुरानी कंपनी, इतनी बेहतरीन कंपनी। और मैं मैसगांव गया भी था, मैं मतलब नवंबर 2022 में वहां कोई वेडिंग अटेंड करने गया, तब देखा था और समझा। तो ओवरऑल सबसे बढ़िया बात है 9-10 हजार करोड़ का टॉप लाइन है और उसके सामने आपके पास 40 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक। आज भी मेरे रिसर्च टीम पे, मेरे रिस्क मैनेजमेंट टीम पे पूछे थे, सर ये कहां तक जाएगा, कहां तक रुकेगा? बोले मुझे तो पता नहीं कहां जाएगा और कहां रुकेगा। और 50% की प्रॉफिट की कैगर है मतलब। और मैं मैनेजमेंट को सुना था अनिल जी चैनल पे, इतना मजा आया उस दिन और कन्विक्शन बढ़ गया। और ये स्टॉक्स में कब देता हूं, जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती है तो मैं जीआरएसई, मजगांव डॉग ये सब निकाल के लाता हूं। जब कुछ नहीं होता तो ये स्टॉक्स दे दीजिए और ये चलते ही हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच अनिल जी। और मैं तो अभी ये देख रहा था पूरा क्लिपिंग कैसे डेट बाय डेट आया। और जून की 5 तारीख को लास्ट ईयर अगर 1000 रुपए के आसपास भाव था और इस बार जून की 4 तारीख को जब रिजल्ट्स वाले दिन पैनिक बॉटम्स बने थे तो 2400, 2500, 2600 के लेवल्स पे आया था। और वहां से इतनी ही जल्दी इतना रिटर्न मिल जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। तो ये रीप्राइसिंग हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है। आज हमने राइट्स देखा किस तरीके से राइट्स अच्छा खासा चलने के बाद भी, और आज ऐसा वॉल्यूम्स है पता नहीं, मतलब आज 90 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। सो आई एम रियली सरप्राइज। तो लोगों का पीएसयूज की तरफ जबरदस्त रुझान है और ये सब री रेटिंग के कैंडिडेट्स, और ये चलेंगे आगे भी आने वाले दिनों। बिल्कुल, राइट्स भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हाल ही में रहा है एसआईपी स्टॉक के तौर पर। ये है पूरा का पूरा एक्शन।